मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका एक बार और लग गया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है। इलेक्शन कमीशन इस पर साफ करता है कि क्या रुख अपनाएगा। उससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्वाचित हो गए हैं। आपको बता दें, रिटर्निंग ऑफिसर ने तीनों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट तीनों निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं अब कांग्रेस दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करने की जुगत में है और अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बवंडर आया हुआ है। राज्यसभा चुनाव पहले से ही काफी दिलचस्प माने जा रहे थे। मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद हलचल तेज हो गई और अचानक से बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार महेश केवट के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया। जहां एक तरफ महेश केवट को उतारा गया बीजेपी के द्वारा, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर आपत्ति जता दी। भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द कर दिया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस ने ईसीआई से मिलने की कोशिश की। ईसीआई से मुलाकात हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके बाद कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होती, उससे पहले गुरुवार को भोपाल में वो हो गया जिसका डर कांग्रेस को सता रहा था और बीजेपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। आपको बता दें कि अब कांग्रेस इस पूरे मामले में राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गुरुवार को जो बैठक हुई है कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों की, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। तमाम विधायकों के साथ वो उनसे मिलने पहुंचेंगे और जो उनकी मांगे हैं उसे रखते हुए दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस का ये कहना है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा मिलने का समय नहीं दिया गया तो ऐसे में राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस नेता और तमाम जो विधायक हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, वो पैदल मार्च करते हुए दिखाई देंगे। राज्यसभा के चुनाव में आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का जो आउट ऑफ बॉक्स सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पर्चा रिजेक्ट किया गया, ये लोकतंत्र में मध्य प्रदेश को लेकर काला दिन था। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर काला दिन था। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आर्ग्यूमेंट जो निर्वाचन अधिकारी था उसके सामने पूरे तथ्य समेत दिए, नहीं माना गया। दूसरा, हमारे केंद्र में आदरणीय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में हम निर्वाचन आयोग भी गए और अब सुप्रीम कोर्ट भी मुंह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का उसमें संज्ञान में लेने की बात कही और कल तक निर्णय कुछ आएगा। ऐसे ही निर्वाचन आयोग ने कल ही देना था, जो आज भी नहीं दिया। ये सब बातें एक साथ ये बताती है कि पूरा तंत्र इस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं न कहीं इतने बड़े क्राइम के बाद भी नहीं सुन रहा है। मैं मानता हूं कि ये हमारी ड्यूटी है। हमें सारे विधायकों के साथ, जो कि 62 विधायक अपने मत का अधिकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ हमने राष्ट्रपति से भी समय मांगा है। अगर राष्ट्रपति इसमें समय देंगे तो हम 100% जाएंगे और आप सबको, पूरी मीडिया को बुलाकर शुक्रवार या शनिवार के दिन हम मध्य प्रदेश के हितों की, मध्य प्रदेश के विधायक, एक विधायक नहीं होता है, वहां की जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो 62 के 62 विधायक, करोड़ों जनता की भावना को लेकर दिल्ली आएगा और हम राष्ट्रपति जी के पास जाने के लिए हमने नियम कायदे कानून से हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय उमंग सिंघार जी ने समय मांगा है। हम आशा है कि हमें राष्ट्रपति समय देंगे। नहीं देंगे तो भी हम फिर अगला निर्णय आपको बताएंगे। यही सारा क्राइम है। मैं जो बताना चाहता हूं कि हर जगह से जो आस न्याय की होती है,
उस सब ने आंखें बंद कर रखी है। इसीलिए ये मैं आपको भावना बताई। देखिए, आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के रद्द होने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो एमपी में देखा गया। पहले ही महेश केवट को जैसे ही बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, ये पूरा चुनाव दिलचस्प हो गया था। जहां एक तरफ बीजेपी के पास तीसरी सीट जीतने के लिए संख्या बल नहीं था, वहीं कांग्रेस के पास संख्या बल तो था, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था और इसी के चलते कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को बेंगलुरु भी शिफ्ट करने की कोशिश में लगी हुई थी। विधायक प्लेन में बैठे ही थे, ये खबर आई कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जो है वो रद्द हो गया है, जिसके बाद ये लड़ाई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शिफ्ट होकर दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन कार्यालय के बाहर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं मौजूद रहे और इलेक्शन कमीशन से मिलने की मांग करते रहे, जिसके बाद बुधवार को इलेक्शन कमीशन ने मिलने का समय दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन आरओ का फैसला पलटेगा और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन जो रद्द किया गया है उस फैसले को पलटकर उसे वैलिड कर देगा, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रुख करते हुए कांग्रेस दिखाई दी। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पाती, सुप्रीम कोर्ट राहत देता या कोई स्टेटमेंट देता, भोपाल में तीनों प्रत्याशी बीजेपी के जीते हुए बताए गए। उनको निर्वाचन का सर्टिफिकेट दे दिया, निर्विरोध जो है बिना किसी वोटिंग के तीनों प्रत्याशी जीत गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि शुक्रवार को अब आज क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस के इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है और कांग्रेस जो है वो राष्ट्रपति से भी मिलने वाली है। पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।